वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। यहाँ पे हमें चित्र नहीं दे रखा, क्वेश्चन को पढ़ के हमें चित्र बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले चित्र बना लिया है। कैसे बनाए? चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया है हमने, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है और ए सी और बी डी उसके विकर्ण हैं। तब जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं ये विकर्ण। तब हमें क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं और हमें क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ए ओ डी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बी ओ सी इस क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमें दे रखा है। तब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब है। इस चतुर्भुज को हमें एक समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। समलंब चतुर्भुज क्या होगा? जब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि भुजाओं का आमने सामने का एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। यदि हम इसके एक युग्म भुजाओं के एक युग्म को समांतर सिद्ध कर दें तो ये क्या हो जाएगा? एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी के। और सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हमें देखिए ये क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी की, ये हमें दे रखा है। अब अगर हम ए ओ डी में ये त्रिभुज डी ओ सी को जोड़ दें, इसी प्रकार बी ओ सी में डी ओ सी को जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएंगे? ये त्रिभुज ए डी सी बन जाएगा। इसी प्रकार ये त्रिभुज बी डी सी बन जाएगा और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर एक ही आधार पर स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। तब हम क्या कर देंगे कि ये एक ही आधार और अगर बराबर क्षेत्रफल है दोनों त्रिभुजों के, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में त्रिभुज डी ओ सी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों में एरिया ऑफ डी ओ सी को जोड़ने पर, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ेंगे? एरिया ऑफ डी ओ सी। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ डी ओ सी, क्योंकि दोनों पक्षों में जोड़ना है हमें एरिया ऑफ डी ओ सी को। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ डी ओ सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? एरिया ऑफ ए डी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो हम क्या लिख देंगे? इन दोनों को जोड़ के एरिया ऑफ ए डी सी बराबर होगा, इसी प्रकार बी ओ सी में एरिया ऑफ डी ओ सी जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? बी सी डी का, एरिया ऑफ बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए डी सी किसके बराबर आ गया? एरिया ऑफ बी सी डी, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी सी पर स्थित है और इन दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? तथा त्रिभुज
ADC और त्रिभुज BCD एक ही आधार DC पर स्थित है। ये दोनों त्रिभुज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD एक ही आधार DC पर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये इन दोनों की क्षेत्रफल भी बराबर है और एक ही आधार पर भी स्थित है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। इसलिए त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD एक ही समांतर रेखाओं AB और DC के मध्य स्थित होंगे। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि AB समांतर होगी DC के। अब AB समांतर है DC के भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? आकृति में एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC के इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है क्वेश्चन में। और एरिया ऑफ BDP बराबर है एरिया ऑफ ARC के इसके बराबर दे रखा है। तब हमें क्या दिखाना है कि दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR दोनों समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ DRC किसके बराबर दे रखा है? एरिया ऑफ DPC के। सबसे पहले हम इस नीचे वाले चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ DRC बराबर दे रखा है एरिया ऑफ DPC के। ये बराबर दे रखा है एरिया ऑफ DRC एरिया ऑफ DPC बराबर है दोनों का क्षेत्रफल। और दोनों त्रिभुजों का आधार एरिया ऑफ त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC दोनों का आधार क्या है? DC है। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे, क्योंकि दोनों का यदि किसी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं और एक ही आधार पर स्थित हैं तो वह दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज DRC तथा त्रिभुज DPC एक ही आधार DC पर स्थित है। DC पर स्थित है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम? अतः त्रिभुज DRC तथा त्रिभुज DPC एक ही समांतर रेखाओं DC और RP के मध्य स्थित होंगे। DC और RP के मध्य स्थित होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? DC समांतर होगी RP के। अतः DCPR एक समलंब है, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। अतः DCPR एक समलंब है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चतुर्भुज ABCD को समलंब सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमें
यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि बी डी पी बराबर दे रखा है ए आर सी के, इस त्रिभुज के। लेकिन हमें तो इन दोनों को बराबर समांतर सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करें, अगर इस पूरे त्रिभुज में से, इस क्षेत्रफल में से अगर ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो ये वाला बच जाएगा। इसी प्रकार इस पूरे त्रिभुज में से इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा और दोनों एक ही आधार पर स्थित होंगे। तब हम क्या कर देंगे कि ए बी को डी सी के समांतर सिद्ध कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ बी डी पी बराबर है एरिया ऑफ ए आर सी, ये हमें दे रखा है, दिया है। अब अगर इस यहाँ पे इस समीकरण को, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अगर इसमें से हम इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को माइनस कर दें तो ये इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस 1। अब समीकरण 2 में से अगर बी डी पी में से डी पी सी को माइनस कर दें, बी डी पी में से डी पी सी को माइनस कर दें तो ये इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। इसी प्रकार ए आर सी में से डी आर सी को माइनस कर दें तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और इसकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमें समीकरण की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को आपस में बदल सकते हैं। तो ये इस साइड आएगी तो ये इसमें से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है। इसको ऐसे भी उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ बी डी पी में से माइनस एरिया ऑफ डी पी सी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी पी सी बराबर एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी। अब एरिया ऑफ बी डी पी में से एरिया ऑफ डी पी सी ये माइनस करेंगे तो कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा, डी बी सी का क्षेत्रफल बच जाएगा, या डी सी बी का। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ डी सी बी बराबर, इसी प्रकार एरिया ऑफ ए आर सी में से एरिया ऑफ डी आर सी ये माइनस कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, एरिया ऑफ सी डी ए का, एरिया ऑफ सी डी ए का। अब ये दोनों क्षेत्रफल एरिया ऑफ डी सी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एरिया ऑफ सी डी ए के, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी सी पर स्थित है। तब हम क्या कह देंगे कि ये एक ही समांतर रेखाओं ए बी और डी सी के मध्य स्थित होंगे। इसलिए तथा त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज सी डी ए एक ही आधार डी सी पर स्थित है, डी सी पर स्थित है। इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं ए बी और डी सी के मध्य स्थित होंगे, ए बी और डी सी के मध्य स्थित होंगे। इसलिए ए बी किसके समांतर लिख सकते हैं, डी सी के समांतर होगी, ए बी समांतर होगी डी सी के, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है और ये एक ही आधार पर स्थित है। तब हम क्या कहते हैं कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित होंगी, इसलिए ए बी समांतर होगी डी सी की। अब ए बी समांतर है डी सी के,
यानी भुजाओं का एक युग्म समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ABCD एक समलंब हो जाएगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अतः ABCD एक समलंब है, समलंब है। और यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था कि ये वाला त्रिभुज भी समलंब है, त्रिभुज DCPR और चतुर्भुज DCPR चतुर्भुज ABCD दोनों को समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना था।